हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ रिफ्रैक्टिव एरर इन चिल्ड्रन। बच्चों में किस किस तरीके के चश्मे के नंबर यूजुअली होते हैं। बेसिकली 3 टाइप के नंबर्स हैं जो बच्चों में पाए जाते हैं। पहला इज़ मायोपिया, सेकंड इज़ हाइपरमेट्रोपिया एंड थर्ड इज़ एस्टिग्मेटिज्म। मायोपिया क्या होता है? इसमें बच्चे को दूर की नज़र साफ नहीं होती है, दूर का उसको धुंधला दिखता है, पास का वो देख सकता है। इसको हम नियर साइटेडनेस या मायोपिया भी बोलते हैं। और इसमें बच्चे को माइनस के नंबर आते हैं। जब ये ग्लासेस बच्चे को लगते हैं तो एज के साथ यूजुअली ये नंबर या तो बढ़ता है या फिर स्टेबल रह सकता है। इसके कम होने के चांसेस काफ़ी कम होते हैं, क्योंकि इसकी जो वजह है वो आँख आईबॉल के साइज़ थोड़ा सा नॉर्मल आईबॉल से बड़ा होता है, तब माइनस का नंबर आता है। तो जैसे जैसे बच्चा एज में बड़ा होता है वैसे वैसे उसके आईबॉल का साइज़ भी बढ़ता है। तो जब तक साइज़ बढ़ता है तब तक ये नंबर बढ़ता है। एक बार जब बच्चे की ग्रोथ स्टेबल हो जाती है तो ये नंबर भी स्टेबल हो जाता है। दूसरा टाइप है हाइपरमेट्रोपिया, जिसमें बच्चे को प्लस के ग्लासेस आते हैं और बच्चे का नियर विजन इसमें क्लियर नहीं होता है, डिस्टेंस विजन क्लियर होता है। कई बार बच्चों में देखा जाता है कि जब वो छोटी एज के होते हैं 1-2-3 साल के, तब उनमें हाइपरमेट्रोपिया फिजियोलॉजिकली ही प्रेजेंट होता है, क्योंकि उनके आईबॉल का साइज़ छोटा होता है। जैसे जैसे बच्चे बढ़ते हैं ये प्लस का नंबर कम हो जाता है या ख़त्म हो जाता है। बट आफ्टर अ सर्टेन एज भी अगर ये नंबर परसिस्ट करता है तो फिर हम बोलते हैं कि बच्चे को रिफ्रैक्टिव एरर है और उसको प्लस के ग्लासेस प्रिस्क्राइब किए जाते हैं। तीसरा रिफ्रैक्टिव एरर है एस्टिग्मेटिज्म, जिसमें सिलेंड्रिकल नंबर बच्चे को लगाया जाता है। और ये नंबर तब आता है जब बच्चे की आँख का कॉर्निया का कर्वेचर वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल एक्सिस में सेम नहीं होता है। ये नंबर कई बार स्टेबल रहते हैं और कई बार बढ़ते भी हैं। पर आपको ध्यान रखना है कि आपके बच्चे को अगर सिलेंड्रिकल नंबर है और वो बहुत स्पीडीली बढ़ रहा है, बहुत कम समय में बढ़ जाता है, हर 6 महीने साल भर में आपको बच्चे के ग्लासेस चेंज करने पड़ते हैं और अमाउंट में भी ज़्यादा बढ़ते जा रहा है, तो आपको एक बार केराटोकोनस की स्क्रीनिंग करानी होगी कि बच्चे को केराटोकोनस डेवलप तो नहीं हो रहा है। तो ये 3 मेन टाइप के रिफ्रैक्टिव एरर्स हैं जो बच्चों को आ सकते हैं। सबसे बड़ा प्रॉब्लम होता है बच्चों में रिफ्रैक्टिव एरर का डायग्नोसिस कर पाना, कि कई बार बच्चे जज नहीं कर पाते हैं, पता नहीं चलता उन्हें कि नंबर है, पेरेंट्स भी जज नहीं कर पाते। मोस्ट ऑफ द टाइम स्कूल से ये कंप्लेन आती है कि बच्चा ब्लैक बोर्ड से गलत लिख रहा है, या आप देखते हैं कि बच्चा होमवर्क ठीक से नहीं कर पा रहा है, वो स्कूल से गलत कॉपी करके ला रहा है। तो एक 5 साल और 6 साल के बच्चों को हम कहते हैं कि रूटीनली जब वो पढ़ना सीख जाते हैं तो आपको रूटीनली एग्जामिनेशन उनका करना ही है जाके, भले ही वो कोई कंप्लेन करें या ना करें। एक बार जब डायग्नोसिस हो जाता है कि बच्चे को नंबर है तो उसके बाद प्रॉब्लम आती है कि बच्चे को चश्मा पहनाना कैसे है। तो उसके लिए आप बच्चे को मोटिवेट कर सकते हैं कि चश्मा पहनेंगे तो उनकी नज़र अच्छी रहेगी, चश्मा नहीं पहनेंगे तो नज़र कमज़ोर हो सकती है। कई बार बच्चे खुद ही चश्मा पहनना पसंद करते हैं क्योंकि उन्हें चश्मे से ही क्लियर दिखता है, चश्मे के बिना वो उतना क्लियर नहीं देखते हैं, तो बच्चे यूजुअली चश्मा खुद ही पहन लेते हैं। आप उनको अच्छे कलर्ड फ्रेम्स के चश्मे बनवा के दे सकते हैं। अगर चश्मा कान से बार बार उतर रहा है बच्चे परेशान हो रहा है उसको पहनने में, तो कुछ चश्मे के फ्रेम्स ऐसे आते हैं जिनमें एक प्लग लगा रहता है जो उनको होल्ड कर सकते हैं उनकी पोजीशन पे, तो वो बार बार गिरते नहीं हैं। तो ऐसे कई तरीके हैं जिससे आप अपने बच्चे को चश्मा पहना के रख सकते हैं। और सबसे ज़रूरी है बच्चे का सही समय पे जाके आपको चेकअप करवाना कि चश्मे का नंबर है, और अगर नंबर है तो एक रेगुलर इंटरवल पे रीचेकअप कराना कि चश्मे का नंबर का प्रोग्रेस कैसे हो रहा है।